थैंक यू पोजी। एक और केस रेजोनेंस का देखें जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एसी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर मेजॉरिटी इन सराउंडिंग ऑफ रेजोनेंस। सो यहाँ पे इट इज सेइंग 100 ohm resistance, a 0.1 microfarad capacitor and an inductor are connected in series across a 250 volt supply at variable frequency. It is saying calculate the value of inductance of inductor at which resonance will occur given that the resonance frequency is 60 Hz. So omega you can write as 2 pi f, which is 120 pi. नाउ एट रेजोनेंस यू नो वेल, आपको डायरेक्ट एक ही कंडीशन लगानी है, ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी. सो हियर द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इट इज आस्किंग एल इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी. तो न्यूमेरिकली यू नीड टू ओनली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 120 pi whole square multiplied by 0.1 into 10 to power minus 6. Calculation I am leaving on your part. Quickly calculate, get the result. Not a difficult part. Pi square को आप calculation में 10 ले सकते हैं. थैंक यू बोजी. स्टूडेंट्स रेजोनेंस का एक और केस मैं यहाँ ले रहा हूँ, मल्टीपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि इन चीज़ों को दिमाग में ऐसे फीड कर लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादातर क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आप सॉल्व कर लें. When we talk about maximum power in series LCR circuit, तो maximum power directly indicates the case of resonance. रेजोनेंस में पावर मैक्सिमम होती है. क्वेश्चन में कहीं पे रेजोनेंस नहीं लिखा है, लेकिन अगर मैक्सिमम पावर दी हुई है और सीरीज एलसीआर सर्किट दिया है तो आपको कंडीशन रेजोनेंस की लेनी है जिसमें एल और सी का रिएक्टेंस बराबर होगा. इट सेज अ सीरीज एलसीआर सर्किट ड्रिवन बाय 300 वोल्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज contains a resistance of 3 kilo ohms and an inductor of inductive reactance 250 pi ohm and an unknown capacitor. तो value of capacitance निकालना है, तो again directly you can write for maximum power we use here omega L should be equals to 1 by omega C, and the value of omega L which is actually XC, it is given as 250 pi. तो ये आपको ध्यान रखना है, this 250 pi is equals to 1 by omega C. The value of omega as frequency is 50 hertz, omega you can write as 100 pi. So this 100 pi multiplied by C. तो आई थिंक यहाँ से डायरेक्टली आपके पास C का वैल्यू आ रहा है. कैलकुलेशन पार्ट आई एम स्किपिंग क्योंकि दिस जस्ट अ केक वॉक एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू सम टाइम यू नीड टू स्पेंड ऑन इट. बाकी क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्चुअली आपको यहाँ सिर्फ इतना सा रिलेट करना था. इफ मैक्सिमम पावर इज गिवन डायरेक्टली यू नीड टू मेक यूज ऑफ कैलकुलेशन फॉर रेजोनेंस. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट पावर फैक्टर ऑफ आरएल सर्किट. यू नो वेल, जब भी हम पावर की कैलकुलेशन करते हैं दिस VRMS IRMS cos phi इज द पावर फैक्टर फॉर अ गिवन RC सर्किट और RL सर्किट और सीरीज RLC सर्किट और वट एवर टाइप ऑफ AC सर्किट इज गिवन. आपको यहाँ पे cos phi की वैल्यू को बहुत केयरफुली मैनेज करना है क्योंकि पावर फैक्टर इज समथिंग विच इज मैनेजिंग, कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग पावर विद द प्रॉपर कंट्रोल्स. Here it says an AC circuit has an inductor and a resistor of resistance R in series. R और L सीरीज में लगे हुए सच दैट XL इज इक्वल्स टू 3R. नाउ अगर यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं तो R के साथ एक इंडक्टर सीरीज में दिस R एंड इट्स XL इज इक्वल्स टू 3R. नाउ कैपेसिटर इज आल्सो एडेड इन सीरीज. यहाँ पे कैपेसिटर और एड अप कर दिया है. पहले इनिशियल सर्किट सिर्फ इतना सा था, फाइनली दिस इज आल्सो एडेड विद XC इज इक्वल्स टू 2R. इट इज आस्किंग द रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर विद द ओल्ड पावर फैक्टर ऑफ सर्किट विच इज √5/x. तो x निकालना है. तो पावर फैक्टर जब हम बात करते हैं तो यू नो वेल पावर फैक्टर cos phi कैन बी गिवन एज R by Z. आप इम्पीडेंस ट्रायंगल से देख सकते हैं wherever R is there on real axis, X is there on imaginary axis, तो cos phi we can write as simply R by Z. तो यहाँ पे cos phi का अगर इनिशियल वैल्यू देखें तो दिस R by Z for this situation Z was root of R square plus 9R square. So this was R gets cancelled out, it comes out to be 1 by √10. और cos phi का फाइनल वैल्यू अगर हम देखेंगे R square by root of R square plus, तो न्यू वैल्यू ऑफ X will be इंडक्टर माइनस कैपेसिटर that will be R. So this is R square. So it comes out to be 1 by √2. So यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें केयरफुली रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर विद द ओल्ड पावर फैक्टर, इसका मतलब हमको निकालना है cos phi फाइनल अपॉन cos phi इनिशियल, न्यू टू इनिशियल. So this 1 by √2 upon 1 by √10. So this comes out to be √5 by 1. तो यहाँ पे x का वैल्यू सिंपली 1 आ रहा है. That's the answer for this problem. Thank you, Poji. One more case we are taking for understanding power factor for series LCR circuit.
where it says in series LCR circuit which is connected to an AC source of 220 volt and 50 hertz. The circuit contains a resistance R 80 ohms, inductor of XL is 70 ohm and a capacitor of reactance 130 ohm. यानी यहाँ पे आपको सीधा XL एक्सिस दे दिया तो कैलकुलेशन की तो पार्ट ही कैंसिल हो जाता है, बच जाता है. तो पावर फैक्टर वी नीड टू कैलकुलेट. So here in solution for series R, L and C, the value of R is given to us as 80 ohms, XL is given to us as 70 ohm and XC is given to us as 130 ohms. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ x देखेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 130 माइनस 70, इट कम्स आउट टू बी 60 ओम. और r का वैल्यू 80 है तो z आ जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. So this comes out to be root of 80 square plus 60 square comes out to be 100. This will be 10. Now in this will be 100. So in this situation, अगर अपन केयरफुली चेक करते हैं तो 80 square plus 60 square it comes out to be 100. Now in this situation, अगर आप पावर फैक्टर निकालेंगे तो cos phi का वैल्यू होता है R upon Z. So the value of R we know it is 80 ohms. The value of Z we are getting is 100 ohm. It comes out to be 4 by 5. That's the answer for this problem.